ये बहुत शर्म की बात है, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए। दुनिया में जो 54 ममालिक है, इस्लामी ममालिक है, उन सब के लिए सबक आमूज है ना कि इन लोगों ने ये बहुत बड़ा गलती किया है, इस्लाम की तौहीन की है, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की तौहीन की है ना। लिबर्टी चले जाए, पता नहीं पाकिस्तान में कौन कौन सा लिबास पहन रही, उसमें नहीं जा रहे, इसको पकड़ के बैठ गए। पहनने नहीं चाहिए, प्लेन पहने वो ठीक है, ऐसा नहीं अरबी में लिखा होने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, SNN के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिब्बा नूर। मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं प्रिंट कुर्ते के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, अरेबिक डिज़ाइन है ये, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इस बारे में आज हम आवाम से बात करेंगे। लफ्ज़ क्या है और आवाम इस बारे में क्या नॉलेज रखती है, इस लफ्ज़ के मानी क्या हैं, ये लफ्ज़ कहाँ से बिलोंग करता है, ये किसने इसको बनाया है, या इसके मानी क्या है, ये कहाँ से ये रिलेट करता है, और आवाम इसके बारे में क्या कहती है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये प्रिंट आपने देखा है पहले? नहीं जी, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये ज़्यादातर शॉप्स हैं, बुटीक्स हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि क्या बना हुआ है इसके ऊपर? ये कुछ लिखा हुआ लग रहा है? जी पढ़े लिखे हैं? भले बताएं। जी मैं मैट्रिक की हूँ। मैट्रिक तो पढ़े हुए हैं, लेकिन चले इतना पढ़ ही सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो लिखा ही हुआ है। क्या लग रहा है किस ज़ुबान में लिखा? ये अरबी ज़ुबान में। अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताते चलूँ आपको कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ कुर्ते के ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये हलवा लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये इचरा बाज़ार में जो वाक़या पेश आया है, कल एक ख़ातून ने ये ज़ेब तन किया हुआ था, ये जो कुर्ता है, तो वहाँ पर जो लोग देखने वाले थे उन्होंने उसको कत्ल करने की, मारने की कोशिश की, और बड़े ही नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए इसके लिए। उसको फिर पुलिस ले गई। आप इसको सर्च करें, देख सकते हैं आप इसको क्या। लेकिन ये लफ्ज़, इसके मानी जो हैं वो ये हैं कि स्वीट, खूबसूरत, इसके मानी है। अरबी का ये लफ्ज़ है, तो उन्होंने ये समझा कि ये कुरानी आयत है, और उन्होंने इस बिना पर उस औरत को बहुत तज़लील किया, खास बहुत ही अनाब शनाब उसको बोले। क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमारी आवाम क्या इतना शऊर भी नहीं रखती? पढ़े लिखे हम जो है मुस्लिम, हमारी तो ज़्यादातर अरबिक ज़ुबान है, इस्लामियात हम पढ़ते हैं, हम 5वीं जमात से जो है ना हमें ज़्यादा तालीम देना बच्चों को स्कूल्स में स्टार्ट कर देते हैं। क्या इतना भी शऊर नहीं है आवाम के अंदर? जी ये है कि वो उन्हें पता नहीं होगा ना कि ये लिखा क्या है। अब तो वो पढ़े लिखे होते तो ये काम तो ना करते। जो देखने वाले लोग थे, ये कहने वाले लोग थे, वहाँ पे एजुकेटेड भी लोग थे, पढ़े लिखे भी लोग थे, जाहिर है। जब फिर पुलिस आई, पुलिस को बुलाया गया, इस चीज़ के एनालाइज किया गया, तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये लफ्ज़ जो है अरेबिक डिज़ाइन, वहाँ पे तो ये उनका कल्चर है, वहाँ पे ये ड्रेसेस बनाए जाते हैं, पहने जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये गलत है, ऐसे करना नहीं चाहिए। पहले तो देखना चाहिए कि ये है क्या क्या नहीं, फिर बंदा काम करता, लेकिन ये काम गलत है। वो एक औरत जाती है, उसके साथ इतने अल्फाज बोले गए, कहा गया, उसको बड़ा बुरा भला कहा गया। तो ये गलत किया ना जिन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, पढ़े लिखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्वीर देख के बता सकते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है? जी क्या लिखा हुआ है? ये कुरान पाक की आयत लिखी हुई थी। ये कल इचरा बाज़ार में हुआ था काम, ऐसे ही है। तो इस पे इस औरत का बयान भी आया था, तो उसके बारे में नहीं मैं आपको कुछ बता सकता। ये सरासर गलत है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? ICS आपने किया हुआ है। इस्लामियात तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा से हर आप जो भी मैट्रिक करते हैं, 5वीं जमात से हमें इस्लाम हमारी होती है, और आगे तक हर सब्जेक्ट में चलती है, पढ़ते हैं हम, अरबिक पढ़ते हैं उसके अंदर। तो इसके ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? कंफर्म नहीं है, इस पे बता सकते, लेकिन इतना पता है कि ये कलाम पाक की आयत है। आप बता सकते हैं? हाँ मैं बता सकता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ये जो है हलवा लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये मेरे ख्याल से सऊदी में किसी लड़की ने पहना हुआ था, इसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। फिर ये सारे न्यूज़ वाले इसको दिखा रहे थे कि ये फजल रहमान साहब को टच किया था, कि उलमा लोगों ने इनके ऊपर तनकीद किया हुआ है। तो पहले से तो ये इन लोगों ने जो लिखा हुआ है ये तो है अरबी का लफ्ज़ ना, अरबी में लिखा हुआ है, इस वजह से सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये आपने गलत किया हुआ है ना, इस्लाम के ख़िलाफ़ आपने किया, इस्लाम का तौहीन किया हुआ है। तो इस वजह से सारे न्यूज़ वाले ये चला रहे थे कि मौलाना को डिफॉल्ट कर रहे थे कि ये मौलाना ने इसके ऊपर, सारे पाकिस्तान के आलिमों ने इसके ऊपर क्यों गुस्सा किया हुआ है, क्योंकि वो सियासी रंग इसमें मिला रहे हैं।
आप समझते हैं जो उलमा हैं या तुलबा हैं जो पढ़ चुके हैं, जो इस चीज़ का शऊर रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? ये बहुत शर्म की बात है, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए, पूरे दुनिया में जो 54 ममालिक है इस्लामी ममालिक, ये उन सब के लिए सबक आमूज है ना कि इन लोगों ने ये बहुत बड़ा गलती किया है, इस्लाम की तौहीन की है, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की तौहीन की है ना। इसमें ये हलवा का मतलब क्या है? हलवा का मतलब हलवा तो देखो, हलवा दो माना देते हैं ना। एक हलवा ऐसा हलवा होता है जो ये लोग सियासी रंग भी देते हैं, खाते भी है। एक जो है ये इस्लामी जो खान साहब आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, कितना मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक आपने भी किया हुआ है। हलवा का मतलब एक तो खाने वाला हलवा होता है। हाँ, ये अरबी का लफ्ज है। अरबी का लफ्ज। इसके लफ्जी मानी क्या है? लफ्जी मानी तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने लफ्जी मानी का मतलब है स्वीट, खूबसूरत, मीठा, खूबसूरत भी कह सकते हैं, हसीन। अरेबिक का ये कल्चर उन्होंने अपना ये डिज़ाइन किया हुआ है कपड़ों के ऊपर, ये वहाँ की जो औरतें वो पहनती हैं। इसका कोई हमारी ये कोई आयत नहीं है, ठीक है, ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन एक औरत ने जिसने पहना हुआ था उसको वहाँ पे जिस तरह से तजलील किया गया, जो अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए गए कि पुलिस भी आई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या हमारी जो तुलबा है, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो उलमा हैं, क्या उनको एक लफ्ज़ के मानी भी नहीं पता थे कि ये औरत ने जो अगर ये ज़ेबतन किया हुआ है, उन्होंने उसको खींचा, जो वहाँ पे उसको रुसवा किया? आप क्या समझते? लफ्ज़ का मतलब तो ये जो है हर लफ्ज़ का अलग अलग माना होता है ना। सिर्फ इसने हलवा नहीं लिखवा हुआ है, इस पे हे का अलग माना होता है, या लाम का अलग होता है, वाव का अलग होता है, अलिफ का अलग होता है। फिर जब इस्लामी लिहाज से तो देखो तो ये पता है जो अरबी है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत अदब और एहतराम ज़्यादा करते हैं इस चीज़ का। लेकिन ये है हलवा है, हम कुछ भी लिखते हैं उर्दू में तो इसका मतलब ये है अगर वो किसी कपड़े पे लिखा हुआ है तो उसको वो औरत है ये भी ना देखें तो उसको वहाँ पे जलील करना शुरू कर दें। या क्या इतनी तालीम भी नहीं होनी चाहिए हमारे नौजवानों के पास कि उनको पहले ये तहकीक करना चाहिए कि ये चीज़ क्या है? तहकीक तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये कि ये सारे इस्लामी ममालिक में किसी ने नहीं किया है आज तक। ये पहली दफ़ा है, इसने इसलिए पेशन के लिए नहीं कहा है, ना ये खूबसूरती के लिए इसने किया है, ये इस्लाम की तौहीन के लिए इसने किया है। आप क्या कहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमें हमारा दीन इस्लाम है तो हमें एज़ अ मुस्लिम होने के नाते पहले अपनी तालीम को स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी तालीम इस बारे में क्या कहती है। तो यही मुसलमान हैं, यही लोग हैं, जब वो सऊदी अरेबिया में जाते हैं, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जब एक मुस्लिम सऊदी अरेबिया में गया तो नया पाकिस्तानी गया तो उसने दीवार पे लिखा हुआ कुछ अरबी में देखा और उसको चूमने लग गया। दूसरे ने कहा कि भाई मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ तो मैंने तो नहीं इसको चूमा, तो तुम्हें पता है कि ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? कहता लैट्रिन लिखा हुआ है। तो वो शर्म से नदामत तो उसने कहा अच्छा। फिर ऐसे ही वो चलता जा रहा है तो रास्ते में कागज़ पड़े हुए हैं तो उसने उठ के चूमना शुरू कर दिया उठा के। उसने कहा ये क्या लिखा हुआ था? कहता क्या लिखा? कहता गोल्ड लीफ लिखा हुआ है अरबी में। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ फार्मा हेल्थ की प्रोडक्ट से है, तो हम जब भी कोई सऊदीया के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन हदायत हैं वो अरबी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना चाहिए कि इस लफ्ज़ का उर्दू में या आपकी ज़बान में मतलब क्या बनता है। ये हलवा लिखा हुआ है, इसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश, स्वीट। तो लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह इसको समझा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे पहले देखना चाहिए इस लफ्ज़ का मतलब क्या बनता है। नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई इस तरह का ऐसा मतलब बनता है जो हमारी इस्लाम के अंदर नाजायज़ है या जो दीनी रूह से सही नहीं है, देन उसकी हमें करनी चाहिए। क्या कहते हैं एक खातून उसको इस तरह सरे बाज़ार में जिस तरह उसको किया गया, एक उल्मा भी थे वहाँ पे जिन्होंने नाज़ेब अल्फाज भी यूज़ किए, लेकिन ये कि उनको ख़ुद को भी मालूम नहीं था। अब इतने आप बड़े अगर आलिम होकर भी एक अरबी लफ्ज़ का मतलब भी मानी भी नहीं मालूम, तो आप क्या समझते हैं हमारे माशरे के जो नौजवान हैं उनकी कैसी तरबियत होगी? देखिए मैं इस बारे में ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता फौरी तौर पे, क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह है कि जिसने पहली दफ़ा देखा है वो यही समझेगा कि यार नाउज़ुबिल्लाह ये कहीं कुरान मजीद की या अरबी की तौहीन है, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि इस तरह का कल्चर ना ही हम इस फैशन को प्रमोट करते हैं ना इस कल्चर को। वो एक अरेबिक डिज़ाइन बना हुआ है और ये अरबी सऊदी अरेबिया का ही डिज़ाइन है, तो ना इतना कॉमनली यहाँ पहना जाता है। तो वो भी देखें हर बंदे ने वो ईमानी जज्बे से ठीक है वो उसका फौरी तौर पे रिएक्शन था, लेकिन वो जैसे वो एएसपी साहिबा माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, जिस तरह वो सामने आई, तो उन्होंने जैसे ही लोगों को पता चला, तो मेरा ख्याल है हम पढ़े लिखा तो माशरा ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है। लोग
नॉर्मल उस पर बल्कि एक्सक्यूज़ किया लोगों ने जैसे उसको पता चला। कोई अपना जो आपको मैंने ये देख लिया हुआ है, वैसे भी मैं उधर क्या कहेंगे इस बारे में? उछालना फजूल है। नहीं नहीं, उछालने का मकसद नहीं है, ये मीडिया एक जो ना बात को उछाल रहा है, बात को, ये खत्म कर देना चाहिए। ये अरबी के लफ्ज़ है, ये हलवा लिखा हुआ है, सिर्फ हलवा लिखा हुआ है। तो इसका कोई मायना नहीं है। बात को गैब गुप्त कर देना चाहिए। हर मीडिया जो उछाल रहा है इसको, कोई बात ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये गलत हुआ है? नहीं, गलत क्या है उनका, और एक औरत थी ना, खातून थी ना, तो बस औरत ने पहन लिया उस और देखने वालों को भी समझ नहीं आई। आज लिबर्टी चले जाए, पता नहीं पाकिस्तान में कौन कौन सा लिबास पहन रही है, उस पे नहीं जा रहे, इसको पकड़ के बैठ गए। ये तो हमारे कुरान हदीस के ऊपर अपनी एकदम से रिएक्शन लिया ना। अरबी किसी रंग में ले ले आप, अरबी को किसी ले ले रंग में, उसने ये नहीं है, कुरान पाक की आयतें तो नहीं लिखी। बिल्कुल, चलें जी, ठीक है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ कुछ आइडिया लगा सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ? मैं कुछ नहीं आइडिया लगा सकता इसके ऊपर क्या लिखा हो। ये अरबी का लफ्ज़ है जी, अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ है हलवा जी। और ये जो लिबास है, ये अरेबिक लिबास है, बाहर का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे इचरा बाज़ार में कल खातून ने पहना हुआ था, और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अगर आप इस वाक़े को जानते हैं तो बताएंगे इस हवाले से कुछ? मैं इसके बारे में क्या बता, लेडीज़ के बारे में नहीं बता सकता मैं। लफ्ज़ के बाद बात तो ये अनारकली में कई लड़की ने पहना होता है। इसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ है, लोगों ने कहा कि ये अरबी में आयत लिखी हुई है, किसी ने कहा ये क्यों लिखा हुआ है, पहन लिया। हम जो लड़कियों को देखते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, वो सादा सिंपल डिजाइनिंग होती है उनकी। ये तो आप कहने अरबी ख्याल से इस तरह के लिबास पहनने चाहिए या नहीं? ना, ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बुरा लगेगा। अच्छा, पहनने नहीं चाहिए, प्लेन पहने वो ठीक है, ऐसा नहीं अरबी में लिखा हुआ नहीं। के लफ्जी मानी वैसे कोई जो है ना, मैंने इसके लाजमी कुछ ना कुछ तो होंगे। इसके लफ्जी मानी स्वीट, खूबसूरत, इसके ये मानी है। और ये अरेबिक जिन्होंने ये डिज़ाइन किया है, तो ये वहाँ पे लोग ज़्यादा पहनते हैं, ये उनका कल्चर है। हमारे से यहाँ तो खूबसूरत किसी को तो गर्मी खाएगा, बुरा महसूस करेगा, ये अच्छा नहीं लगता ना। फिर हमारे यहाँ अच्छा नहीं लगता, उनके मुल्क में है ठीक है, मेरे रिश्ते में उनकी इलादा उनकी है। हमें यहाँ तो अगर किसी को खूबसूरत क्या लिखा हो तो लड़की पीछे पड़ जाएगी, आपने मुझे क्या कह दिया आपने। अरबी में लिखा हुआ है ड्रेस के ऊपर। वो तो पता ही नहीं ना, हमें तो अरबी आती नहीं है ना, हमें तो अरबी आती नहीं। देखने वाला समझेगा अरबी की कोई आयत ही लिखी हुई। आपको ये हो सकता है ये वाकया भी तो इसी के ऊपर उन्होंने औरत को पुलिस बुलाया, फिर जो भी वाकया पेश आया उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी है। बड़ा ये संगीन मामला हुआ है। ये गलत है, ये गलत है। ऊपर लिखा नहीं होना, प्लेन होना चाहिए, ऊपर डिजाइनिंग हो जाए, लिखा नहीं होना चाहिए, भाई अरबी में हो या उर्दू में, जैसे में लिखा नहीं होना चाहिए। लिखा नहीं होना चाहिए। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आपने बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों के डिज़ाइन, यहाँ पे चादरों वादरों के डिज़ाइन आपने रखे हुए हैं, ये डिज़ाइन कहीं देखा आपने? नहीं, ये डिज़ाइन नहीं देखा। क्या लग रहा है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये जो डिज़ाइन हुआ हुआ है? ये हलवा लिखा हुआ है। हलवा लिखा हुआ है। चलिए, माशाल्लाह आपने पढ़ तो लिया, पढ़े लिखे लगते हैं आप मुझे। हलवा के लफ्ज़ी मानी जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। इसके लफ्ज़ी मानिया एक तो होता है ना हलवा खाने वाला मीठा, इसके मानिया स्वीट, खूबसूरत, इसके ये लफ्ज़ी मानी है। ये अरबी का लफ्ज़ है। तो कल जो इचरा में और एक खातून ने ये लिबास जो है ना ज़ेब तन किया हुआ था, उन्होंने ये पहना हुआ था, और इसके ऊपर लोगों ने एकदम से रिएक्शन दिया कि ये कुरान पाक की खुदा नाउज़ुबिल्लाह कोई आयत लिखी हुई है। और बाद में पता चला कि ये अरेबिक जो है ना कल्चर का ये डिज़ाइन किया हुआ एक ड्रेस था, तो उन्होंने ये वेयर किया हुआ था। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ठीक है, कि पहनना चाहिए था उनको इधर या नहीं पहनना चाहिए था? पहनना चाहिए था, मुगालता उनको लग गया लोगों को, तो ये नहीं पहनना चाहिए था। अवाम के हवाले से क्या कहेंगे कि अवाम ने जो एकदम से रिएक्शन दिया इसको देखकर, गाली गलौज, नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, और फिर पुलिस भी आई और उसके बाद सारा मामला सुलझ गया। लेकिन क्या लगता है यहाँ के अवाम के हवाले से आप क्या कहेंगे देखने वालों को? नहीं, उनको चाहिए कि पहले इसकी तहकीकात करते, चेक करते कि भाई ये कुरान पाक की आयत है कि नहीं है, तो फिर उसके बाद कुछ करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, ये डिज़ाइन देखें, ये देखा कहीं आपने? हाँ, तस्वीरों में देखा है। तस्वीरों में देखा है आपने? सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह? हाँ जी, बस फेसबुक। अच्छा जी, ये पढ़ सकती हैं क्या लिखा हुआ है? अरबी लिखी हुई है जी। हाँ। क्या क्या लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है? हलवा जी, ऐसे ही है, हलवाई, हलवा 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 लिखा हुआ है। इसके लफ्ज़ी मानी जानती हैं आप? हलवा नहीं।
इसके लफ्ज़ी मानी है ये, क्योंकि अरबी का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ जी, इसके लफ्ज़ी मानी है स्वीट, हसीन कह लें, हसीन जी। हलवा तो हम लोग हलवे को जी, कहते हैं। तो ये इचरा में कल एक वाक़या पेश आया है कि खातून ने ये पहना हुआ था और वहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन था फौरी तौर पर कि ये नाउज़ुबिल्लाह कोई कुरानी आयत है, और उन्होंने बड़ा ही नाज़िम अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। तो आप ऐसे ही है कि कुरान के अल्फाज लिखे हुए हैं कपड़ों के ऊपर, लगता है ऐसे ही है। फेसबुक पे मैंने देखा तो मुझे भी डाउट हुआ, मैं कहा देखो कुरान के अल्फाज इस पे छाप दिए, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। या तो फिर इस तरह वाजे करके लिखेंगे जो कोई ऑब्जेक्शन ना करे, क्योंकि ये डिज़ाइन भी लग रहा है तो देखने वाले एक नज़र में कहेगा कि पुराने अल्फाज लिखे। क्योंकि ये यहाँ का डिज़ाइन नहीं है ना, ये अरबिक डिज़ाइन है, वहीं पर डिज़ाइन किया गया, वहीं पे कई लोग पहनते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने यहाँ जब पहना और बाज़ार में आएंगी तो फिर क्या नतीजा निकला? देखने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह से देखने वालों को लगा और जो उनका रिएक्शन था, क्या कहेंगी? नहीं, देखने वालों को तो एक नज़र में लगाना कि ये अरबी लिखी हुई, उन्होंने ऑब्जेक्शन इस वजह से किया, लेकिन ये कि जो बनाया है, जिसने छापा है, उसको इस स्टाइल में नहीं लिखना चाहिए। वहाँ पे तो ये उनका कल्चर है ना, वो तो इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। कोई भी मीठा लिख लिया, माल्टा लिख लिया, अरबी में ही लिखना है उन्होंने, माल्टा लिख लें, किसी रंग का नाम लिख लें, उन्होंने तो लिखना अरबी में ही है। अब उन्होंने मिठाई को या कह लें खूबसूरत को अरबिक में लिख के तो ऊपर छाप दिया है। तो ये इस बारे से आप क्या कहें? जदीद स्टाइल में छापा है क्योंकि ये पेश जज़म ये वो सब लगा दिए, तो इस वजह से लगता है कुरानी अल्फाज लिखा हुआ है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। जब यहाँ पे नहीं ट्रेंड है तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इनको ये चीज़ नहीं छापनी चाहिए जब पता है आपको ये ऑब्जेक्शन होगा। बस ये मैं तो कहूँगी। और वो एक खातून थी, उनके हवाले से क्या कहेंगे कि उनको भी ज़ाहिर इस चीज़ का बहुत बुरी चीज़ उनको फेस करनी पड़ी है ना। हालांकि देखा जाए, अगर तहकीक की जाए, जब तहकीक की गई है बल्कि कि इसमें कोई ऐसा वो गलत चीज़ नहीं थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जब गलत नहीं है तो फिर मान लेना चाहिए कि हलवा अगर सिर्फ हलवा की मतलब एक स्वीट के उस पर लिखा गया तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुरान की उस पर लिखा तो फिर तो ऑब्जेक्शन बनता है, फिर तो ऑब्जेक्शन बनता है। बस मैं ये कहूँगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद जी, हमने इनसे भी बात की, हमारे साथ मौजूद थी खातून। बहुत अच्छा मौक़िफ़ था उनका कि देखने वाले जो हैं वो कुछ भी समझ जाते हैं। तो यहाँ बेहतर यही है कि इसको जो, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है जो हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, हम लोग जो कुरानी अल्फाज भी होते हैं ना तो हम उनको भी बड़ी अहमियत देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन अगर ये चीज़ें वहाँ अरबिक मुल्क में, अगर उनके कंट्रीज़ में ये चीज़ें, वो ज़ाहिर है क्योंकि उनकी लैंग्वेज अरबिक है, अगर वो किसी चीज़ को भी शाया करते हैं अरबिक लैंग्वेज में और वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते, वो करते हैं, लेकिन हमारे और उनमें बड़ा फ़र्क है।